नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के बरेली में एक 4 साल की बच्ची को बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, बच्ची की लाश के साथ जो किया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बच्ची को मौत के घाट तो उतारा गया था, लेकिन उसके बाद ही उसके घर से सटे 3 मकान छोड़कर एक कपड़ों का जो ढेर था उसके नीचे बोरी में कैद करके उस बच्ची की लाश रखी गई थी। बता दें कि वारदात 26 अक्टूबर शनिवार की बताई जा रही है, जहां लगभग दोपहर के 3 बजे वो बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दरमियान अचानक से बच्ची लापता हो जाती है। किसी को कोई भनक नहीं लगता। परिवार वाले खेत पर काम करने गए होते हैं। जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि उनकी बच्ची मिस्ट्री घर पर नहीं थी। आस पड़ोस में पूछा जाता है, पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि बच्ची को किसी ने देखा नहीं था। हाँ, 3 बजे के लगभग आसपास वो वहाँ खेल रही थी, ऐसे कई पड़ोसियों का कहना था। इसके बाद घर वाले, मिस्ट्री के घर वाले, उसके दादा, उसके माता पिता सब उस आसपास के घर को देखने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि क्या उनकी बच्ची वहाँ खेलने आई थी। इस पर कई पड़ोसियों से पूछताछ होती है। लगभग वो 5 से 6 घंटे सब जगह पूछते हैं। गांव वाले पूछते हैं कि वो बच्ची कहीं आपके घर आई थी, ऐसे ऐसे करके एक एक घर वो पूछते हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं था। जिसके बाद वो पहुंच जाते हैं इज्जत नगर पुलिस थाने। वहां पर मामले की शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस फौरन वहां से एक्टिव होती है, 3 टीम गठित करती है। इसके बाद जो इज्जत नगर है जहाँ पे रहते थे ये लोग, उस घर पड़ोस में पहुँचती है, सभी के घर में तहकीकात करने जुट जाती है। दरअसल ये मामला जो है यूपी के बरेली का शिकारपुर गांव का है, जहां पर ये बच्ची लापता हो जाती है। इसके बाद दर दर परिवार भटकता है, लेकिन कोई भनक नहीं लगती और मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस अपनी टीम गठित करके वहां मौका वारदात पर पहुंचती है और हर घर में तलाशी के लिए अब पुलिस सोचती है कि जब कोई अता पता नहीं चल रहा तो वो डिसाइड करती है कि हर एक घर का तलाशी लेगी। अब पुलिस पहले लड़की जहां रहती थी उसके घर की ही तलाशी करती है, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस एक एक कमरा, एक एक घर खंगालने लगती है। उस लड़की का घर खंगाला जाता है। इसके बाद उससे सटे जो दूसरा मकान होता है उसे खंगाला जाता है। वहां से भी कोई कुछ सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस पहुंचती है दूसरे घर पे। दूसरे घर पे भी कुछ ऐसे ही नज़ारा होता है। कुछ भी वहां पर पुलिस को अटपटा नहीं लगता या कुछ ऐसे एविडेंस नहीं मिलते। जैसे ही पुलिस रात के 11 बजे तीसरे मकान पर पहुंचती है, यानी जिस घर में वो लड़की रहती है, ठीक उससे छोड़कर तीसरा मकान था, वो उसकी चाची सावित्री का था। अब चाची के घर पुलिस पहुंचती है। पहले से ही पुलिस को कुछ बू आने लगती है, शुरुआत से ही। अब पुलिस पहुंचती है, सावित्री अंदर होती है, उससे पूछताछ करती है तो वो कहती है कि बच्ची तो यहाँ आई नहीं थी, लेकिन पुलिस कहती है कि वो सभी के घर की तलाशी ले रही है, कहीं बच्ची छिपी तो नहीं है किसी के घर में। तो ये कहकर पुलिस उसके घर में दाखिल होती है। सावित्री लगातार मना करती है पुलिस को, लेकिन पुलिस एक नहीं सुनता और पूरे घर की तलाशी लेने जुट जाता है। तभी सावित्री का एक कमरा होता है घर के, उस कमरे में पुलिस दाखिल होती है तो पुलिस को एक कपड़े का ढेर नजर आता है। अब पुलिस उस कपड़े के ढेर को ध्यान से देखती है। पहले तो निकलने वाली रहती है, लेकिन इसी बीच उसे कुछ तो वहां संदिग्ध लगता है। अब पुलिस वो कपड़े के ढेर को एक एक कर हटाने लगती है। हटाती है तो इसी दरमियान पुलिस को नीचे की तरफ दिखता है कि एक गोनी है, एक बोरी है, जिससे कुछ ऐसे लग रहा है कि उसमें कैद कर रखा गया है। अब पुलिस उस पूरे कपड़े के ढेर को निकालती है और उसके बाद उस बोरी को वहां से खींचकर बाहर निकालती है। जब बोरी को निकालती है तो पुलिस को लगता है कि इसमें कुछ है। अब पुलिस जब बोरी खोलती है तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल सावित्री, 45 साल की जो सावित्री थी, उस लड़की की ताई थी। उसी के घर में उसकी जो बच्ची थी, उसके बड़े जेठ की बच्ची जो थी, वो गुमशुदा हुई थी और वो बच्ची की लाश उस बोरी में सावित्री के घर मिली थी। अब पुलिस फौरन उसकी बॉडी को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सावित्री को अपने साथ ले जाती है। इसके साथ ही एक और आरोपी को पुलिस वहां से गिरफ्तार करती है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाती है। अब वहां तहकीकात करती है, पूछताछ करती है तो सावित्री ने जो खुलासा किया उसे सुनकर जो मिस्ट्री है उसके घर वाले भी दंग रह गए कि आखिर परिवार का ही कोई सदस्य इस तरह से कैसे अंजाम दे सकता है, और अब वो भी इस 4 साल की बच्ची के साथ। परिवार की माने तो सावित्री जो है, उसके हस्बैंड जो है नहीं थे, यानी कुछ समय पहले ही उनके हस्बैंड की मौत हो गई थी। इसके बाद से सावित्री अपने घर का गुजारा खुद से करती थी।
ये बहुत भारी पड़ता था, जिसकी वजह से वो पैसों की तंगी भी उसके घर थी। और इसी दरमियान उसे लगता है कि तंत्र मंत्र की सहायता लेना शुरू करती है, जिससे उसे लगता है कि उसके घर की जो परिस्थिति है वो सुधर जाएगी। और होता यूँ है कि शनिवार को जब वो बच्ची उसके घर में घुसी थी, खेल खेल में वो सावित्री के घर में आ गई थी, क्योंकि वो परिवार की ही थी, तो सावित्री उस लड़की को अपने घर में कैद कर लेती है। उसे रोकना चाहती है, लेकिन कुछ ही देर में बच्ची वापस अपने घर जाने की जिद करने लगती है, जिस पर सावित्री गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसे, क्योंकि तंत्र मंत्र का विद्या साधना था, उसे अपने तंत्र मंत्र की विद्या का जो भी वो करती थी वो सारे प्रोसेस करने थे, जिसकी वजह से वो बच्ची को कैद करना चाहती थी और बच्ची है कि वहाँ से भागना चाहती थी। इसी दरमियान सावित्री को गुस्सा आता है और वह बच्ची का गला दबाकर वहीं मौके पर ही उसे मौत की नींद सुला देती है। अब सावित्री को लगता है कि बच्ची की लाश को क्या करे, तो ऐसे में वो बच्ची की लाश को ले जाती है, बोरे में कैद करती है और कपड़ों के ढेर के बीच वो बोरे में उस लड़की की लाश को रख देती है। जब पुलिस रात के 11 बजे तहकीकात करते करते वहां पहुंचती है, तो पुलिस को मिलता है कि वो बच्ची की लाश उसी बोरी में थी और वो घर उसी के ताई का था। हालांकि जब पुलिस पूछताछ करती है तो सावित्री सारी चीज़ें बता देती है, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो परिवार वाले थे मिस्ट्री के, यानी उसके दादा हो, उसके पिता हो, उनका ये कहना था कि सावित्री उनके घर की थी, उनके हस्बैंड नहीं थे। इनके घर में कोई ऐसा पारिवारिक विवाद भी नहीं था, बस बंटवारा था। बंटवारे के बाद से सावित्री की जो भी प्रॉपर्टी थी उसकी थी और उसमें किसी का लेना देना नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया। आपको बता दें कि लगभग जिस दिन वारदात को अंजाम दिया 8 घंटे तक परिवार वाले तलाशते रहे, लेकिन सावित्री ने कोई किसी को भनक तक नहीं होने दिया कि जिस व्यक्ति को, जिस बच्ची को वो तलाश रहे हैं, उसके घर की बच्ची वो उसी के घर में बोरे में कैद है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया है, उनका ये कहना था कि तंत्र मंत्र की विद्या साधती थी और उसी के अकॉर्डिंगली ही सावित्री ने उसके ही घर की बच्ची यानी 4 साल की मिस्टी को मौत के घाट उतार दिया। वो रोकना चाहती थी, लेकिन मिस्टी रोकती नहीं है, जिसके बाद वो मिस्टी को वहीं पर मौत की नींद सुला देती है और खुद अपने काम में जुट जाती है। वो तो गनीमत है कि सही टाइम पर पुलिस पहुंचती है, घर की तलाशी लेती है, जिसके कारण मिस्टी की लाश वहां से बरामद होती है और तहकीकात आगे बढ़ती है, जिसमें खुलासा होता है कि सावित्री ने इस तरह से अपने ही घर की बेटी को मौत की नींद सुला दी थी।